मेरे पापा ने बचपन से हमको यही बताया कि बीजेपी को ही वोट देना है और हम बीजेपी के ह्यूज फ़ैन हैं। अभी तो मेरी उम्र मेरे अंदाज से अराउंड 35-40 के आसपास की है तो 40 पर मैं 35 बोलती हूँ। एक्सपीरियंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, यू नो। इफ़ यू गॉट योर एक्सपीरियंस, तो मोदी हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस कि कैसे एक छोटी सी दुनिया से बेताज बादशाह तक का सफ़र तय करना और इतना प्यारा सफ़र, और साथ साथ अपने देश को, अपनी पृथ्वी अपनी मातृभूमि को प्यार से संजोना, और महाकाल के साथ चलते 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 मोदी का G20 का सफ़र हमें यादगार बनाता है, हमें यादों में ही रखेगा। मुसलमान भी बहुत चाहते हैं, मुसलमानों के लिए भी अपना मोदी का जो उद्देश्य है और मुसलमानों के लिए जो उसकी चाह है वो शायद हिंदुओं से ज़्यादा है। ये हमारे अपनी सोच है, और मैं चाहूँगी कि 2024 में दोबारा मोदी को मैं ही दिखूँगी। इसकी चाह अपनी मातृभूमि है, मोदी की चाह मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है और ईसाइयों का चर्च है। मोदी हमारा सबसे प्यारा है, मोदी हमारा सबसे न्यारा है, और मोदी के साथ हम सबको चलना है। और मोदी की जय जयकार इसलिए हो रही है क्योंकि मोदी सच है, मोदी झूठ नहीं है। आप देश के किसी भी कोने में आप जाइए और जाकर देखिए, उस इंसान ने इतनी अच्छी देश के लिए जो अपना एक एक पल उसने दिया है और वो दिख रहा है। आप कहीं बताइए, मोदी से सारी दुनिया प्यार करती है, बाकायदा एक आतंकवादी भी प्यार करेगा ही करेगा, क्योंकि मोदी ने सारी चीज़ें फ्री कर रखी। मेरे भाई, दुनिया फ्री है। देखो, मैं आमीन बाबा आपसे ये सत्य बयान कर रहा हूँ, आज की डेट में मोदी काल में दुनिया बिल्कुल फ्री है। ये मेरी सच्चाई है। अल्लाह हाफ़िज़। 2024 में किसकी सरकार बनेगी, इस पे लेकर पब्लिक सर्वे चल रहा है और हमारे साथ एक आमीन बावा, मेरा नाम आमीन बावा है, और मैं जो कैन होल्ड इट, ओके, नहीं मैं पकड़ लेता हूं। ओके, मेरा नाम आमीन बावा है, और आमीन AMIN, आमीन स्पेस BAWA बावा स्पेस BAGAI बगाई। मेरे डैड का नाम है पवन बगाई और मम्मी का नाम है पूनम बगाई, राइट। और डैड EXL में है और CEO, और मॉम वाइस प्रेसिडेंट है कैनगिड की। मेरे पापा ने बचपन से हमको यही बताया कि बीजेपी को ही वोट देना है, और हम बीजेपी के ह्यूज फ़ैन हैं। अभी तो मेरी उम्र मेरे अंदाज से अराउंड 35-40 के आसपास की है तो 40 पर मैं 35 बोलती हूँ। तो इसीलिए है कि हम बीजेपी के ह्यूज फ़ैन हैं, अभी से नहीं, हमारे बचपन से हमारे डैड ने यही बताया कि बेटा बीजेपी के साथ आप रहोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि बीजेपी है क्या, क्योंकि एक्सपीरियंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, यू नो। इफ़ यू गॉट योर एक्सपीरियंस, तो मोदी हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस कि कैसे एक छोटी सी दुनिया से बेताज बादशाह तक का सफ़र तय करना, और इतना प्यारा सफ़र, और साथ साथ अपने देश को, अपनी पृथ्वी अपनी मातृभूमि को प्यार से संजोना, और महाकाल के साथ चलते 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 मोदी का G20 का सफ़र हमें यादगार बनाता है, हमें यादों में ही रखेगा। अच्छा ये बताइए जी, आप महाकाल के भक्त हैं? इंशाल्लाह हम तो माता रानी के ही भक्त हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो मोदी गवर्नमेंट में जी हिंदुओं के लिए काफ़ी किया जाता है? नहीं, ऐसा देखिए, ऐसा जो है अपनी अपनी सोच के ऊपर है। मुसलमान भी बहुत चाहते हैं, मुसलमानों के लिए भी अपना मोदी का जो उद्देश्य है और मुसलमानों के लिए जो उसकी चाह है वो शायद हिंदुओं से ज़्यादा है। ये हमारे अपनी सोच है, और मैं चाहूँगी कि 2024 में दोबारा मोदी को मैं ही दिखूँगी, और मैं ही देखूँगी और देखूँगा। एक्चुअली मैं ना यहाँ पे एक आई एम बेसिकली एक्टर, बॉम्बे से हूँ मैं, महाराष्ट्र से और बांद्रा से। तो सलमान खान और मोदी जी भी मेरे साथ लाइक ऐसी ही है, जैसे आप और आज हम जो इंटरव्यू हम आपसे बतिया रहे हैं। तो मनोज जी देखिए साथ में हैं उनके, और सारी जो हमारे मनोज जी हो गए, और किशन जी है, रवि किशन, हम हो गए, आमीन बावा, और बहुत सारे उम्दा कलाकार उनसे जुड़े हुए हैं। मोदी जी के संग है हमारे बहुत प्यारे आदित्य साहब है हमारे, जो मोदी जी की क्या पर्सनैलिटी है जो आपको पसंद आती है? मोदी जी जो है सच है, मोदी जी जैसे आप बनावटी नहीं है। मोदी जी को जो पहनावा दिया उन्होंने स्वीकार किया। मोदी ने अभी मोदी चाहता तो शायद शादी करता, दोबारा बच्चे उससे होते, मेरे अंदाज से तो होते, और इंशाल्लाह होंगे अगर वो चाहेगा तो, क्योंकि जितने भी द किंग होते हैं, जो जैसे आप मान लीजिए कि
अब्राउड में आप दुबई में जाइए, शेख कंट्रीज़ में जाइए, मतलब जहाँ पे मुसलमानों के राजा रहते हैं, वो लोग तो 90-90 साल तक में, 80-80 साल तक में 16 साल की लड़की को माँ बना देते हैं। तो मोदी में भी ये चीज़ है, पर मोदी इन चीज़ों से बहुत परे है। मोदी की चाह अपना देश है, उसकी चाह अपनी मातृभूमि है। मोदी की चाह मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है और ईसाइयों का चर्च है। मोदी हमारा सबसे प्यारा है, मोदी हमारा सबसे न्यारा है और मोदी के साथ हम सबको चलना है। और मोदी की जय जयकार इसलिए हो रही है क्योंकि मोदी सच है, मोदी झूठ नहीं है। आप देश में, आप देश के किसी भी कोने में आप जाइए और जाकर देखिए, उस इंसान ने इतनी अच्छी देश के लिए जो अपना एक एक पल उसने दिया है और वो दिख रहा है। आप कहीं बताइए, जी विपक्ष कहता है, राहुल गांधी कहते जी, हैं कि हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं जी, और मोदी जी नफरत का बाजार चला रहे हैं। ये देखिए, राहुल गांधी जी का अपना एक मज़े लेने का एक मुहावरा सा चलता रहता है। वो तो मोदी जी से बहुत छोटे हैं और मोदी जी के सामने वो बहुत ही कम ही मतलब टिक पाते हैं, क्योंकि राहुल जी देखिए बहुत छोटे हैं, सोनिया जी बहुत अच्छी हैं अपनी जगह पर, राहुल जी भी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। मैं देखिए, विपक्ष हो चाहे हमारी सरकार हो, बीजेपी, ठीक है, विपक्ष में सिर्फ कांग्रेस है हमारे पास और एक आम आदमी पार्टी, इसके अलावा तो कोई सरकार है नहीं। 2-3 बंदे हैं। आम आदमी पार्टी जो है बीजेपी के लिए ही कर रही है काम। आप लोगों की जो थर्ड जनरेशन है, ये बताइए वो किसके ज़्यादा फेवर में है, मोदी के या राहुल के? देखिए, तरक्की के फेवर में, थर्ड जनरेशन तरक्की के फेवर में, और तरक्की होती हुई दिख रही है। जब आप इसी जगह को आप आज से मुश्किल से 15 साल पहले आप देखते तो आप बोलते अरे बाप रे बाप, हम कहाँ बैठे हैं, ठीक है। आज आप यहाँ बैठे तो आपको फील होता है कि हम कहीं कहीं फ़ॉरेन में इंजॉय कर रहे हैं। और ऐसी जनरेशन है, ऐसी तरक्की है, ऐसी ही पैसे का बढ़ावा है और पैसों की ग्रोथ है। आज पहले एक भिखारी को हम 1 रुपये देते थे, आज की डेट में 10 रुपये के नीचे कोई किसी भिखारी को आप दे नहीं सकते। ये सब मोदी काल है। आज आप जाइए, आज भी आपको चाय के नाम पे सिर्फ 10 रुपये की चाय, जो कि चाय की वैल्यू आज की डेट में अगर आप यहीं चाय पीते हैं तो 20-30 रुपीज़ हो सकती है, पर आज भी चाय 10 की मिल रही है सिर्फ मोदी के राज में। अच्छा, आपका अगर रहे तो आप कितने सालों तक मोदी को पीएम, बतौर पीएम देखना चाहेंगे? जब तक मेरा बुढ़ापा ना आए जब तक मैं हाँ जी, मोदी के बाद अगर मान लेते हैं कि मोदी के बाद मोदी कहे कि मैं अब नहीं बनना चाहता हूँ, किसी और को मौका दिया जाए, तो मोदी के बाद आप कौन लगता है कि आप डिजर्विंग कैंडिडेट जो पीएम बन सकता है? मोदी के बाद? हाँ, ऐसा तो मोदी के बाद ऐसा तो ये बाबा जी, बाबा बुल्डोजर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बाबा बिल्डर, तो आप क्यों बोलते हैं उसको, वो तो बहुत प्यारा इंसान है बेचारा, वो तो भक्त है। वो आदित्य योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ, वो तो बहुत ही प्यारा इंसान है। और वो भी अगर बना तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो है ना इन चीज़ों से परे है। शादी ब्याह, बाल बच्चे, इनसे जो जो दूर हो जाता है ना, वो किसी चीज़ के प्रति काम करता है। आप ये चीज़ को नोट कीजिए। बहुत बड़ा फैक्टर मानते हैं आप कि अगर वो फैमिली उनकी नहीं है तो देश और समाज पे उनका पूरा ध्यान रहता है, अपने फैमिली के ग्रोथ पे नहीं है। ये परिवार माना है ना उन्होंने, आदित्य ने और मोदी ने इसको परिवार मान लिया। आपको भाई माना, मुझको भाई माना, इसको बहन माना, उसको दीदी माना, उसको बेटी माना। और वो ये बाकायदा लाइव बोलता है मन की बात। जिस दिन आप लोग, मैं आपसे राकेश रवि कामले उर्फ आमीन बाबा एक बात बोलता हूँ, आज सच्चाई बयान करता हूँ, अगर आप मन की बात को समझ लेंगे तो ईश्वर आपके अंदर आपको दिखेगा, आपको दे। और वो बात, मन की बात, सिर्फ आदित्य और मोदी ने हमें समझाने की कोशिश की है। और जो लोग समझ चुके हैं, जैसे भैया मैं हूँ राकेश रवि कामले उर्फ आमीन बाबा, इस बात को समझता हूँ और समझता ही रहूँगा। अच्छा, ये बताइए, जो मोदी के समर्थक नहीं है या मोदी के जो खिलाफ है जी, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे जो है वो मोदी क्या है और क्यों उनको वोट देना है? मैं आपकी इन बातों का जवाब दूंगा और ज़रूर दूंगा, क्योंकि मोदी के जो समर्थक नहीं है वो सिर्फ दिखावा है, वो सिर्फ दिखावा है। घुन का, क्योंकि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, कहानी वही है, सिर्फ दिखावा है। और ये पॉलिटिक्स के खेलने वाले जो है विपक्ष है। मैं आपको साफ बताऊं, मोदी से सारी दुनिया प्यार करती है, बाकायदा एक आतंकवादी भी प्यार करेगा ही करेगा, क्योंकि मोदी ने सारी चीज़ें फ्री कर रखी। मेरे भाई, दुनिया फ्री है। देखो, मैं आमीन बाबा आपसे ये सत्य बयान कर रहा हूँ, आज की डेट में मोदी काल में दुनिया बिल्कुल फ्री है। ये मेरी सच्चाई है। अल्लाह हाफ़िज़।